मैं गोपाल प्रसाद आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर मोतीबाग किशनगंज आज दिनांक 20/4/2020 कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम सत्र 2020-21 इसमें संधि। पिछले कक्षा में हम लोगों ने व्यंजन संधि के दूसरे नियम को पढ़ा था। कक्षा 10वीं में व्यंजन संधि के मात्र 2 नियम ही पढ़ने हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने व्यंजन संधि पढ़ा था। उसके 3 तरह के रूप हमारे सामने आए थे। व्यंजन के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर और स्वर के साथ व्यंजन। विसर्ग संधि के 2 तरह के रूप हमारे सामने आएंगे। पहला है विसर्ग प्लस स्वर वर्ण, यानी प्लस के पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद स्वर वर्ण होगा। उदाहरण स्वरूप दुह जोड़ आत्मा, विसर्ग है यहाँ पर और यहाँ आ स्वर वर्ण। विसर्ग के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ और संधि होकर बन गया दुरात्मा। ये कैसे हुआ आगे के नियमों में पढ़ेंगे। फिर कह जोड़ अयम, विसर्ग है और विसर्ग के बाद अ स्वर वर्ण, तो विसर्ग के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ और यह शब्द बन गया को अयम, तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। दूसरा है विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण, मना जोड़ रथा, विसर्ग से पहले यहाँ पर प्लस के पहले यहाँ पर विसर्ग है और प्लस के बाद र व्यंजन वर्ण, तो विसर्ग बदल गया ओ में, बन गया शब्द मनोरथ। दूसरा उदाहरण है निह जोड़ जन्म, प्लस के पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद ज व्यंजन वर्ण, इससे जो संधि हुई तो संधि बना निर्जनम। अब इसको देखेंगे कि विसर्ग में कैसे परिवर्तन होता है। यहाँ विसर्ग बदल गया र में, विसर्ग बदल गया ओ में, विसर्ग बदल गया ओ में, विसर्ग बदल गया र में। इस प्रकार देखते हैं जो भी परिवर्तन हुआ है वह विसर्ग में हुआ है। इसलिए कहा गया है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित नियम हैं।